अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम एल्गोरिदम की अमानत पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी इस कोशिश में शामिल हों। हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो अब इंसान नहीं कर रहे। जरा सोचिए, एक एल्गोरिदम ये तय करता है कि कर्ज किसे दिया जाएगा। फिर एक दूसरा एल्गोरिदम है जो ये फैसला करता है कि नौकरी के लिए कौन अहल है। और एक तीसरा एल्गोरिदम है जो ये तय करता है कि किसे शक की निगाह से देखा जाए, किस पर नजर रखनी है। और इन फैसलों के पीछे कोई अदालत नहीं, कोई जूरी नहीं, कोई वजाहत भी नहीं दी जाती। बस सिर्फ कोड, और इसी की बुनियाद पर जिंदगियां बदल दी जाती हैं। दुनिया तो इसे एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी कहती है, लेकिन इस्लाम एक कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा मुश्किल सवाल उठाता है। क्या ये सब इंसाफ पर मबनी है? तो आइए इस मसले की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला नुक्ता है नताइज का कोड और इससे जुड़ा इंसाफ का सवाल। जब टेक्नोलॉजी खुद फैसले करने लगे तो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। हमें ये बात समझनी होगी कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल, एक आला नहीं रही। ये हमारी जिंदगियों में एक फैसला करने वाली कुव्वत बनती जा रही है। तारीख हमें यही सिखाती है कि जब भी ताकत उसूलों के बगैर इस्तेमाल हुई, उसने तबाही मचाई है। जबकि इस्लाम का रास्ता ताकत को मुनज़्ज़म करने का है, उसे बेलगाम छोड़ने का नहीं। इस्लाम ने हमेशा ऐसे असूल दिए हैं जो इंसानी वक़ार, इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाते हैं। ये उसूल हमें सिखाते हैं कि अदल कायम किया जाए, चाहे वो हमारी अपनी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। यहाँ तक तो बात हुई उसूलों की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नाइंसाफ़ी मसनूई ज़हानत के निज़ाम में आती कहाँ से है। तो आइए नाइंसाफ़ी के इस तरीक़ाकार को समझते हैं जहाँ तासुब खुदकार हो जाता है। मसले की असल जड़ है डेटा। देखिए, मसनूई ज़हानत तो वही सीखती है जो डेटा हम इसे देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कंपनी का एल्गोरिदम पिछले 50 साल के डेटा पर ट्रेन किया गया, जिसमें ज़्यादातर मर्दों को नौकरियां दी गईं, तो वो एल्गोरिदम क्या सीखेगा? वो खुद ब खुद ख़वातीन उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा। इस तरह हम अनजाने में नाइंसाफ़ी को ही ऑटोमेट कर रहे होते हैं, और वो भी बहुत तेज़ रफ्तारी और बहुत बड़े पैमाने पर। और ये एक बहुत ही खतरनाक चक्कर है। इसकी शुरुआत होती है मुतासिब डेटा से, फिर मसनूई ज़हानत उसी नाइंसाफ़ी को सीख लेती है। इसके बाद इससे होने वाला नुकसान खुदकार हो जाता है, और आखिरकार ये माशरे में नाइंसाफ़ी को कम करने के बजाय और गहरा कर देता है। इस मसले को समझने के बाद अब वक्त है अमल की दावत का। ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी नस्ल की जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर उन मुसलमानों की जो टेक्नोलॉजी के मैदान में काम कर रहे हैं। जो लोग मसनूई ज़हानत, डेटा और इन सिस्टम्स को समझते हैं, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन निज़ामों पर सवाल उठाएं जो वो बना रहे हैं। पहला सवाल ये है कि इस सिस्टम से फ़ायदा किसे हो रहा है। दूसरा सवाल, और इससे नुकसान किसको पहुंच रहा है? क्या ये निज़ाम मुआशरे के कुछ तबकों को गैर मुनसिफाना तौर पर पीछे तो नहीं धकेल रहा? और सबसे अहम सवाल, जब कुछ गलत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही का तस्वुर टेक्नोलॉजी में भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के बाकी शोबों में। तो इन सवालों के बाद आगे का रास्ता क्या है? इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है: तकनीकी महारत और अखलाकी वजाहत। पहला कदम है टेक्निकी महारत हासिल करना, यानी मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस को गहराई में जाकर समझना। और दूसरा कदम है अखलाकी वजाहत हासिल करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना और गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा करना। और यही हिम्मत सबसे अहम है, क्योंकि सबसे मुश्किल अखलाकी फैसला ये जानना नहीं होता कि गलत क्या है, बल्कि ये हिम्मत पैदा करना है कि आप जानने के बावजूद वो गलत काम करने से इनकार कर दें। आखिर में ये जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ इस दुनिया तक ही महदूद नहीं, ये हमें अपनी हतमी जवाबदेही की तरफ ले जाती है, जो कि सबसे बड़ी अमानत है। इस्लाम हमें अमानत का तस्वर सिखाता है। हमारा इल्म, हमारी ताकत और ये टेक्नोलॉजी, ये सब अल्लाह की तरफ से दी गई अमानतें हैं, और हम इन सब के बारे में जवाबदेह हैं। और हर अमानत के बारे में सवाल किया जाएगा, और ये सवाल सारिफीन या सरमायाकार नहीं करेंगे, बल्कि हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा। लिहाजा असल चैलेंज सिर्फ मसनूई ज़हानत बनाना सीखना नहीं, बल्कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसकी रहनुमाई करना सीखना है। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना कि क्या हम ये बना सकते हैं, बल्कि इससे पहले ये पूछना है कि क्या हमें ये बनाना चाहिए। हमेशा याद रखें, सबसे ताकतवर कोड मशीनों में नहीं लिखा जाता, वो इंसान के किरदार में लिखा जाता है। नूरान स्टूडियो की तरफ से पेशकश और तख्लीक।